नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल HRI न्यूज पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। पूरी तरह से टीएमसी ने कर दिया है सुपड़ा ही साफ। 52 में से 51 सीटों पर टीएमसी की प्रचंड जीत। शुवेंदु के गढ़ में भाजपा का पूरी तरह से ममता बनर्जी ने कर दिया है सफाया। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर को जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है और यह तगड़ा झटका ममता बनर्जी ने दिया है। नंदीग्राम को पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कॉरपोरेटिव चुनाव में भाजपा एक भी सीट पर यहां जीत दर्ज नहीं कर सकी है। चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल के हनुभुंजा, घोलपुकुर, बिरुलिया सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए थे। चुनाव के बाद नतीजों की घोषणा कर दी गई। यह नतीजे भाजपा के लिए एक तगड़े झटके की तौर पर हैं। एक तरफ जहां भाजपा नंदीग्राम में एक भी सीट नहीं जीत पाई है तो दूसरी तरफ यहां पर केसर ब्रिगेड कृषि विकास सहकारी समिति में भी भाजपा अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने 52 में से 51 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है यहां पर, और वहीं लेफ्ट के खाते में एक सीट गई है और ममता बनर्जी ने भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ कर दिया और जीरो पर सिमट गई है भाजपा। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद पहली बार खुलकर के बोले हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सरकार की समस्या समय पर निर्णय नहीं होता है, बाहर होते ही फूटा है नितिन गडकरी के अंदर का गुस्सा। खबर बताते चलें, बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को आउट किया गया और वहीं केंद्रीय चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को इन किया गया है। दोनों ही नागपुर से आते हैं। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर को बीजेपी के सबसे अहम बोर्ड से हटाए जाने पर हैरानी भी जताई जा रही है। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो कि यहां पर विपक्ष में भी काफी लोकप्रिय हैं, और वहीं अब संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद नितिन गडकरी की नाराजगी खुलकर के सामने आने लगी है। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं लेकिन वे समय पर कैसे पूरे हों इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है। सरकार की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यह समय पर निर्णय ही नहीं लेती है। यह कहते हुए नितिन गडकरी ने एक तरह से अपनी ही सरकार की यहां पर खिंचाई कर दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा है कि आप भाजपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। आप एक अच्छे आदमी हैं लेकिन आपने पार्टी गलत चुनी हुई है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 3 संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है सरकार, किसानों के साथ नहीं बरत रही है ईमानदारी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से आया है एक बार फिर से बड़ा बयान केंद्र की मोदी सरकार पर। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार 3 संस्थाओं का विपक्ष के खिलाफ लगातार दुरुपयोग कर रही है और किसानों के साथ भी ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। मलिक ने कहा है कि सरकार 3 जांच एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार करने वाले लोग केवल विपक्ष में ही नहीं हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही एमएसपी को लेकर के भी सरकार किसानों के साथ ईमानदारी नहीं बरत रही है और एमएसपी कमेटी का अध्यक्ष उसे ही बनाया गया है जिसने किसानों के लिए 3 काले कानून बनवाए थे।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा है कि एमएसपी को लागू नहीं किया गया और कानूनी दर्जा नहीं दिया गया तो दोबारा से लड़ाई होगी। किसान को पराजित नहीं किया जा सकता है और ना ही डराया जा सकता है। ये यहाँ पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि जब वो यहाँ पर अपने पद से रिटायर हो जाएंगे तो वह खुद यहाँ पर किसानों को अपना समर्थन देंगे और उनके साथ आंदोलन में शामिल होंगे, उनकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। दोस्तों, आप लोग राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से जो बयान आया है उसका समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आप लोग अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, कहा मेरे पास आया है बीजेपी का संदेश, आम आदमी पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी में आ जाओ, सारे केस यहां पर बंद हो जाएंगे। खबर बताते चलें, दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया ने एक सनसनीखेज खुलासा आज किया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने दावा किया है कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी का एक खास मैसेज आया है। इस संदेश में उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ ही बीजेपी में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। खास बात यह है कि इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने एक और खुलासा किया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में ही उन्होंने बीजेपी के संदेश को लेकर के दावा किया है। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के लोग उन्हें संदेश भेज रहे हैं। उनके पास बीजेपी से एक खास संदेश आया है। इस संदेश में उनसे आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया है। संदेश में आगे कहा गया है कि आम आदमी पार्टी तोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही अपने अगले ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। मेरे खिलाफ सारे केस यहां पर छूटे हैं, जो भी जिसको करना है कर लो। ये कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिराई है। गाजीपुर बॉर्डर से कई किसान लिए गए हैं हिरासत में। किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लगभग सभी सीमाएं यहां पर सील भी कर दी गई हैं। आप लोगों को बताते चलें, सभी आने जाने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है इस दौरान। और वहीं इस बीच भाकियू के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका धरने का कोई भी कार्यक्रम अभी तो फिलहाल नहीं है, हम जब भी धरने पर आएंगे तो बता करके आएंगे। टिकैत के मुताबिक वह एक किताब के विमोचन में दिल्ली जा रहे थे लेकिन उनकी यहां पर गिरफ्तारी कर ली गई। ये यहां पर अपडेट है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा है निशाना। बोले, बेरोजगारी आसमान छू रही है और ये लोग सीबीआई ईडी का खेल खेल रहे हैं। खबर बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल आबकारी नीति में चल रही सीबीआई जांच के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगातार यहां पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश में एक तरफ बेरोजगारी आसमान छू रही है लेकिन बीजेपी सिर्फ सीबीआई ईडी खेल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा, ऐसे देश आखिर कैसे तरक्की करेगा? रुपया पिट रहा है, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी आसमान छू रही है और ये लोग सीबीआई ईडी का खेल खेल रहे हैं। जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की जगह इन लोगों का खेल चालू है, कैसे किसी की सरकार गिराई जाए। देश भर में जनता की चुनी हुई सरकारें गिराने में ये लोग व्यस्त हैं। सारा दिन गाली गलौज करते हैं। लोग अपनी तकलीफें किसको बताएं, किसके पास जाएं? ऐसे आखिर कैसे देश तरक्की करेगा? ये यहां पर कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, हमने आप लोगों तक पहुंचाए HRI न्यूज के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।